हेलो फ्रेंड्स नया साल आने वाला है और नए साल की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। लोग नए साल का स्वागत बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ करेंगे क्योंकि सभी लोग नए साल को शुभ मानते हैं। और फ्रेंड्स, सभी लोगों का मानना भी है कि नया साल उनके जीवन में खुशियां, उन्नति और बदलाव लेकर आएगा। लेकिन फ्रेंड्स, कैलेंडर बदलने या फिर तारीख बदलने से आपके जीवन में खुशियां और आपको कामयाबी नहीं मिलती, बल्कि कामयाबी और सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्प भी करने होते हैं। और फ्रेंड्स, नए साल को लेकर आप लोगों के मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे कि कैसे आप नए साल में खुद के जीवन को रिन्यू करें, कैसे अपने आप में बदलाव लाएं और कैसे सफलता को प्राप्त करें। अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल हैं और आप भी नए साल में अपने जीवन में कुछ बदलाव चाहते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 5 संकल्प बताने वाली हूँ, जिनको अगर आप नए साल में अपने जीवन में अप्लाई कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपको सफलता भी मिलेगी और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा बहुत भी पसंद आता है और अपने लिए यूजफुल लगता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि नए साल में आप अपने जीवन को कैसे रिन्यू करेंगे और वो कौन से बदलाव हैं जिन्हें आपको अपने जीवन में कर लेने से आपको सफलता भी मिलेगी और आप एक कामयाब व्यक्ति भी बनेंगी। नए साल में अपने जीवन को रिन्यू करने के लिए और अपने जीवन में कुछ नया करने के लिए आपको सबसे पहले खुद को स्वस्थ रखना होगा। फ्रेंड्स, वो कहावत तो आपने भी सुनी होगी कि पहला सुख निरोगी काया और दूजा सुख घर में माया। अगर आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, अपने जीवन में कामयाब बनना चाहते हैं और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने शरीर का ख्याल रखना होगा, अपने शरीर को स्वस्थ रखना होगा। और ये जो नई नई बीमारियां फैल रही है ना, जिसमें सबसे बड़ी बीमारी कोरोना वायरस है, जिसकी वजह से न जाने कितने घर बर्बाद हो गए हैं और न जाने कितने परिवार टूट गए हैं। ऐसी बीमारियों से आपको अपने आप को स्वस्थ रखना होगा, बचाना होगा। न केवल फ्रेंड्स आपको खुद को, बल्कि अपने आसपास जितने भी आपके लोग हैं उन सबको ऐसी बीमारियों से बचाए रखना होगा। तभी आप अपने जीवन में कामयाब बन सकते हो और तभी खुशियां आपके कदम चूमेंगी। इसीलिए फ्रेंड्स, इस नए साल पर अगर आप अपने जीवन को रिन्यू करना चाहते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियां आए, आप तरक्की प्राप्त करो, तो उसके लिए सबसे पहला काम है कि आप अपने जीवन को स्वस्थ रखें। और इसके लिए आप नए साल में एक संकल्प करें कि आपको अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार के जीवन को स्वस्थ बनाए रखना है। नए साल में अपने जीवन में कुछ बदलाव लाने के लिए और अपने जीवन में कामयाबी पाने के लिए आपको अपने समय का सही उपयोग करना आना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आप बस अपने समय का सही उपयोग करना सीख लीजिए, कामयाबी तो अपने आप ही आपको एक दिन मिल ही जाएगी। क्योंकि फ्रेंड्स, जो व्यक्ति अपने समय का सही इस्तेमाल करते हैं तो वह अपने सारे काम सही समय पर करते हैं। और फ्रेंड्स, जो व्यक्ति अपने सारे काम समय पर करता है वो हमेशा सफल होता है। जिस प्रकार एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को समय पर करता है तो वह जीवन में कभी भी फेल नहीं होता। इसी प्रकार अगर आप भी अपने जीवन में कामयाब बनना चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, तो अपने समय का सही इस्तेमाल कीजिए, उसे यूं ही फालतू के कामों में बर्बाद ना कीजिए। क्योंकि जिस दिन आपने अपने समय का सही इस्तेमाल करना सीख लिया, आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए इस नए साल में आप दूसरा दृढ़ संकल्प ये करें कि आप अपने समय का सही इस्तेमाल करेंगे, उसे यूं ही फालतू के कामों में वेस्ट नहीं करेंगे। नए साल में अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए और कामयाबी पाने के लिए आपको तीसरा जो संकल्प करना है वो है खुद में इम्प्रूव करना। जी हाँ फ्रेंड्स, आप पिछले साल में जैसे थे वैसे ही आपको अगले साल में नहीं रहना है। क्योंकि फ्रेंड्स, अपने जीवन में हर इंसान गलतियां करता है, लेकिन जो इंसान अपनी गलतियों से कुछ सीखता है वही आगे बढ़ता है। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आप लास्ट ईयर में जो भी आपने गलतियां की थी उनसे कुछ सीख लेकर आगे बढ़ते हो तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। फ्रेंड्स, नए साल में आपको अपने जीवन में इम्प्रूव इसीलिए करना है क्योंकि आपको दूसरों से आगे बढ़ना है। जैसे कि आपके कॉम्पिटिटर आपसे आगे बढ़ रहे हैं,
इसीलिए फ्रेंड्स, नए साल में आप कुछ नया सीखें, नया जानें, सकारात्मक सोचें और खुद को एक नया बेहतर इंसान बनाएं। यह संकल्प आपको नए साल में जरूर करना है कि आप अपने जीवन में आपसे पिछले साल में जो भी गलतियां हुई थी उसको अगले साल में नहीं करेंगे, और इस नए साल में आप अपनी उन गलतियों से कुछ नई सीख लेकर अपने आप में इम्प्रूव करके सफलता को प्राप्त करेंगे और अपने कंपटीटर से आगे बढ़कर दिखाओगे। फ्रेंड्स, नए साल में आप चौथा संकल्प ये करें कि आप अपने जीवन में अपना एक लक्ष्य बनाएंगे और उस लक्ष्य पर आगे बढ़ेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, स्टूडेंट हो या फिर सर्विसमैन, सबके जीवन में कोई ना कोई एक लक्ष्य होना बेहद जरूरी होता है। स्टूडेंट्स को अपने फ्यूचर में क्या करना है और किस दिशा में अपना फ्यूचर बनाना है, इस बात को आप नए साल में तय कर लीजिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप किसी सब्जेक्ट में कमजोर हैं, तो आप इस नए साल पर अपना एक लक्ष्य बनाइए, अपना एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि आप उस विषय में इम्प्रूव करेंगे और इतनी पढ़ाई करेंगे कि आप उस विषय में बेहतर बन पाएंगे। और यदि आप एक सर्विसमैन या सर्विस वुमेन हैं, तो इस नए वर्ष में आप एक संकल्प बनाइए कि आप इस वर्ष इतनी मेहनत करेंगे कि आप अपनी सैलरी को भी बढ़वाएंगे और अपने पद में भी उन्नति पाएंगे। और फ्रेंड्स, इस नए वर्ष पर आपने ये जो संकल्प लिया है कि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, आप आगे बढ़ेंगे और आपको प्रमोशन भी मिलेगा, आपकी सैलरी भी बढ़ेगी और आपका संकल्प भी पूरा होगा। फ्रेंड्स, अपने लक्ष्य को पाने के लिए आप प्लान बनाएं, नए नए आइडियाज ढूंढें और उन आइडियाज पर पूरी लगन के साथ काम करें। और इस तरह से आप पूरी लगन के साथ इस नए वर्ष में काम करते हैं और अपने संकल्प को पूरा करते हैं, तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि गर्मजोशी में आकर आपने नए साल पर संकल्प तो ले लिया, आप अपना एक लक्ष्य बनाएंगे और उस लक्ष्य पर आपने 2-4 दिन काम भी किया, आप मेहनत भी की, लेकिन उसके बाद आपने अपनी लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करना बंद कर दिया, नए आइडियाज ढूंढना बंद कर दिया, तो आपको कामयाबी नहीं मिल सकती और आप अपने जीवन में कभी भी कामयाब नहीं बन सकते। इसीलिए इस नए साल पर अपने जीवन में कुछ नया करने के लिए, अपने जीवन में खुशियां लाने के लिए आप यह संकल्प जरूर कीजिए। आप अपने जीवन का एक लक्ष्य जरूर बनाइए और उस लक्ष्य को सिर्फ आपको बनाना ही नहीं है, बल्कि उस लक्ष्य पर आगे बढ़ना है और पूरी लगन से काम करना है। फ्रेंड्स, इस नए साल पर अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए और अपने जीवन में कुछ नया इम्प्रूव करने के लिए आपको 5वां दृढ़ संकल्प यह करना है कि आप सेल्फ डिपेंड बने। लेकिन फ्रेंड्स, सेल्फ डिपेंड बनना कोई आम बात नहीं है। इसके लिए आपको सबसे पहले खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। और फ्रेंड्स, अगर आपको खुद पर पूरा विश्वास है, तो इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। अगर आप कोई काम करते हैं और उस काम में पूरी लगन, पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो आप विफल जरूर हो जाओगे, लेकिन अगर आप बार बार कोशिश करते हो तो एक दिन उस काम में सफल भी होगे। मेरे कहने का मतलब ये भी नहीं है कि आप आत्मनिर्भर इस तरह से ही बन जाएं कि आप किसी की मदद लेना भी जरूरी ना समझें। मेरे आत्मनिर्भर बनने का मतलब ये है कि अगर आप अपने काम को करने में सक्षम हैं, आप में वो एबिलिटी है, तो आपको किसी और की जरूरत ही फील नहीं होगी। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने अक्सर कुछ लोगों को देखा है कि वो सेल्फ डिपेंड बनने का मतलब कुछ और ही निकाल लेते हैं और वो गलत रास्ते पर निकल पड़ते हैं, और जब वो मुड़कर पीछे देखते हैं तो उन्हें सही रास्ता नजर ही नहीं आता। इसका मतलब वो अपने जीवन में इतना आगे निकल जाते हैं कि उन्हें सही रास्ता नजर आना बंद हो जाता है। इसीलिए फ्रेंड्स, सेल्फ डिपेंड बनने का मतलब यह है कि सुनो सबकी, करो मन की। इस कहावत को अपने जीवन में अप्लाई करें। अगर आप इस कहावत को अपने जीवन में अप्लाई करते हो तो आप कामयाब जरूर बनेंगे। आई होप आपको सफलता जरूर मिलेगी। फ्रेंड्स, अगर आप आने वाले नए साल 2023 में इन 5 दृढ़ संकल्पों को अपने जीवन में अपनाते हैं और ये 5 दृढ़ संकल्प अपने जीवन में करते हैं, तो यकीन मानिए कामयाबी, सुख, समृद्धि, खुशियां आपके घर में, आपके आसपास ही आपको नजर आएंगी। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो संकल्प हैं वो सबके लिए उपयोगी हैं और सबको अपने जीवन में अपनाने चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद अच्छा लगेगा, और यदि आपको यह वीडियो देखने के बाद थोड़ा बहुत भी पसंद आता है और अपने लिए यूजफुल लगता है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए
और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में ऐसी ही किसी इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।